फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो टेक्निक जिसके द्वारा आप अपनी इच्छा शक्ति को इतना बढ़ा सकते हैं कि आप जिस किसी भी काम को करने की सोचेंगे तो आप उस काम को पूरा ज़रूर कर पाएंगे। वो काम किसी भी तरह का हो सकता है आपको जिम जाने की इच्छा हो सकता है आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की इच्छा हो सकता है कि आप सोचें कि मैं कल से प्राणायाम स्टार्ट करूँगा, आप कार्यस्थल पर समय पर नहीं पहुँच रहे हैं। किसी भी तरह का काम जो आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन आप उसे शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप इस टेक्निक का यूज करेंगे तो 100% इस टेक्निक का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बी विद मी इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, मैं आप आगे की बात अपनी एक छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। फॉर एग्जांपल, जब आप रात को सोते हैं और जब आप सुबह उठते हैं, तो जब आप रात को सोते हैं तो उस समय आप जिस बुद्धि के जिस हिस्से का उपयोग कर रहे होते हैं, सुबह आप उस बुद्धि के हिस्से का उपयोग नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए सुबह जब आप उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार, रात को मैंने क्या सोचा था, सब बेकार सोचा था, और सुबह मेरे को इतना मज़ा आ रहा है, अब मैं सो लेता हूँ आराम से, अब मुझे उठने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए आपको सुबह जो है वो जाग नहीं आ पाती। अगर आपको ये पता चल जाए कि सुबह अगर मुझे जल्दी उठना है तो मैं रात को उस हिस्से का कैसे उपयोग करूं कि वही हिस्सा मेरे को सुबह बताए, मेरे माइंड का वही लेवल मुझे बताए कि मुझे ये काम करना है जो मैंने रात को सोने से पहले सोचा था। तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब आप रात को सोने से पहले एक डिसीजन ले रहे हैं, आप रात को सोने से पहले एक डिसीजन ले रहे हैं कि मैंने सुबह जल्दी उठ जाना है, तो रात को सोते समय आप ये समझिए कि आप एक घर के चौकीदार से बात कर रहे हैं। एक घर है, उस घर के बाहर एक चौकीदार बैठा है। आप रात को सोने से पहले उस चौकीदार को कहते हैं कि भैया सुबह मैं जल्दी उठ जाऊंगा। चौकीदार कहता है ठीक है, मैं आपको जल्दी उठा दूंगा। लेकिन जब सुबह होती है तो वो चौकीदार सोया रह जाता है और अंदर से घर का मालिक बाहर आता है, और घर का मालिक बाहर आके आपको कहता है बेटा सोए रहे। तो मजबूत आदमी कौन है? चौकीदार जो कि घर के बाहर बैठा था, या फिर वो घर का मालिक जो कि घर के अंदर बैठा था? आप दोनों में से किसकी बात मानने वाले हैं? आप बड़े आसानी से इस बात को समझ जाएंगे कि हमेशा आप उस आदमी की बात मानेंगे जो ज़्यादा पावरफुल है, जो ज़्यादा मैच्योर है और जो ज़्यादा समझदार है। शायद घर के बाहर बैठे हुए चौकीदार की बात आप नहीं मानेंगे, घर के मालिक की बात आप ज़रूर मानेंगे। और हमेशा आपके साथ ऐसा होता है, शाम को सोने से पहले आप अपने चौकीदार को कह के सोते हैं, और जब सुबह उठने की बात आती है तो आपको सुबह उठने से पहले जो रोकता है वो घर का मालिक है। आप अगर रात को सोने से पहले इस घर के मालिक से बात करके सोएंगे तो ये मालिक सुबह बाहर निकलेगा और आपको सुबह उठाएगा। ये मालिक सुबह बाहर निकलेगा और आपको कहेगा कि आप अपने कोई हॉबी स्टार्ट करना चाहते हैं, जाओ वो हॉबी स्टार्ट करो। अगर ये मालिक आपको आके कहे कि तुम्हें जो काम करना है, तुम्हें सिंगिंग करनी है, तुम्हें किसी भी तरह का बढ़िया काम करना है, तुम्हें अपने कार्यस्थल पे जल्दी पहुंचना है, तुम्हें अपनी ड्राइविंग को इंप्रूव करना है, तुम्हें अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना है, अगर इस मालिक से बात करना आप सीख जाएं तो आप सुबह आराम से उठ पाएंगे। सिर्फ सुबह आराम से ही नहीं, आप जो भी डिसीजन लेंगे आप 100% वो डिसीजन को आप एग्जीक्यूट करेंगे। आगे की कुछ मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा कि अपने ब्रेन के अंदर का जो मालिक है, जो आपके ब्रेन को कंट्रोल करता है सिस्टम, सुबह जो आप को कमांड देता है, उसको कैसे आपने जागृत करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए। मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोस। फ्रेंड्स, अब आगे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, और इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, बीच में मत छोड़ देना, और अगर कोई बात समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड कर लेना, 4 बार देख लेना, वीडियो को 5 बार देख लेना। लेकिन अगर सुनना है तो अब मेरी बात पूरी तरह से 100% बुद्धि लगा के सुनना। आसपास से पूरा ध्यान हटा दो। अगर आसपास कोई चीज़ है, हेडफोन लगाने, आप हेडफोन लगा लो। ये कुछ मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और अगर आपने इस मिनटों पे, मैं चाहता हूँ आप 100% फोकस करके मेरी बात सुने और बिल्कुल भी आप आगे पीछे ध्यान ना करें। फ्रेंड्स, जो आपका जो ब्रेन है, इसके ना 7 लेवल हैं। अब 7 को समझाने का कोई फायदा नहीं है, उतनी बात करेंगे जितना कि आपको जरूरत है। आप ऐसा समझिए कि आपका जो ब्रेन है, इसके ये 7 लेवल हैं। इसमें से हमने जो लेवल का यूज करना है, आप हैं लेवल 0 पे। 0 मतलब
बिल्कुल सेंटर का लेवल मध्य, इसके नीचे 3 लेवल हैं, इसके ऊपर 3 लेवल हैं। 0 से नीचे का लेवल है -1 जो लेवल है अधिकतर ये घर का मालिक होता है, और आप हमेशा 0 लेवल पे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपने बुद्धि के मालिक से बात करना है, घर के मालिक से बात करना है, तो आपको थोड़ी आवाज़ ज़ोर से लगानी पड़ेगी या फिर उस मालिक को बाहर बुलाना पड़ेगा। जैसा कि आप समझते हैं कि घर का मालिक क्या चाहता है। घर का मालिक ये चाहता है कि घर सुरक्षित रहे। घर का मालिक ये चाहता है कि वो आराम से रहे, हर काम उस तरीके से होता रहे जिस तरीके से वो चाहता है। लेकिन आप ये जानिए कि वो मालिक तो घर का है, लेकिन आपका गुलाम है। आज तक वो बात आपकी सिर्फ इसलिए नहीं मानता था क्योंकि आपने उसको कोई बात कही ही नहीं थी करने के लिए। जैसे ही आप उसको कोई बात कहेंगे करने के लिए, तो क्योंकि वो आपका गुलाम है, वो वही बिल्कुल वही सब कुछ करेगा जो उसको आप करने को कहेंगे। अब उसको घर से बाहर बुलाना है, आपने उसको ये बताना है कि तेरा घर टूटने वाला है या फिर ऐसा कोई खतरा आ गया है जिसकी वजह से उसको अपनी आरामगाह छोड़ के बाहर चौकीदार के पास आना पड़े। जैसा कि रोज सुबह वो आ जाता है बाहर जब उसे लगता है कि अब उसे उठा दिया जाएगा। आप देखना कि लगभग आपके या किसी भी आदमी के वो डिसीजन ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं जिन डिसीजंस के पीछे कोई ना कोई घटना छुपी होती है, कहीं ना कहीं उनको धोखा मिला होता है या फिर बहुत ही खतरा होता है जो शायद ज़िंदगी का खतरा बन गया होता है, या शायद बहुत बड़ी मुसीबत आती है। उस मुसीबत या उस खतरे या उस समस्या के दौरान ये घर का मालिक बाहर आता है, और इसलिए उस समय जो आप डिसीजन लेते हैं ये सक्सेसफुल होते हैं। तो आपने इस घर के मालिक को डराना है। आप किसी भी तरीके से डरा सकते हैं। आप इसको डर दिखा सकते हैं कि घर टूटने वाला है, को बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। दोस्तों, इस मालिक को डराने के लिए आप बहुत सारी टेक्निक्स खुद भी बना सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक ऐसी टेक्निक जो कि 100% सक्सेसफुल है, और मैंने इस टेक्निक को नाम दिया है फियर ऑफ डेथ। जी हाँ, फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। और ये टेक्निक सबसे ज़बरदस्त है। आपके मकान मालिक को लगेगा कि उसकी मृत्यु होने वाली है, और अगर आपने उसे ये एहसास दिला दिया कि उसकी मृत्यु होने वाली है, तो वो सारे काम करेगा जो भी आप उसको कहने के लिए कहेंगे। एक बार वो घर से बाहर आ गया और एक बार आपने उससे बात कर ली, तो अगली बार उसको बुलाना और ही आसान हो जाएगा। फियर ऑफ डेथ क्रिएट करना है। आप किसी भी एक जगह पे बैठ जाइए, शांत जगह होनी चाहिए। आप उस एक जगह पे बैठ के अपनी सांस को रोकिए। होल्ड योर ब्रेथ। आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपनी सांस को रोकेंगे, 10-15 सेकंड, 20 या 25 सेकंड के बाद, जितना भी आपका स्टैमिना है, उसके बाद आपकी सांस खींच ली जाएगी बॉडी के द्वारा दोबारा। अगर आप दूसरी बार ट्राई करेंगे तो लगभग 3 से 5 सेकंड आप एक्स्ट्रा सांस को रोक पाएंगे। जब आप लगभग 45 सेकंड से ज़्यादा अपनी सांस को रोक पाएंगे, तो आप एक घटना होते हुए देख पाएंगे कि आपका शरीर डिमांड कर रहा है हवा की, लेकिन आप उसको वो हवा नहीं दे रहे हो। आपके शरीर में ऑक्सीजन कम हो जा रही है। इस टेक्निक में खतरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने सांस रोकी और वो मर गया, क्योंकि शरीर में एक ऐसा रिस्पॉन्स सिस्टम है जिसको हम घर का मालिक बोलते हैं। वो आपके ऊपर से कंट्रोल हटा के सांस को अपने आप खींच लेगा। तो जब आप देखेंगे कि आपका शरीर सांस मांग रहा है लेकिन आप उसको सांस नहीं दे रहे हैं, उस समय आपने वो वाक्य दोहराना है या फिर वो सेंटेंस यूज करना है जो आप काम करना चाहते हैं। और वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस नहीं होना चाहिए। वो सेंटेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि आपके घर के मालिक को अगर ये पता चल गया कि ये फ्यूचर टेंस है तो वो उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। उसको आपने प्रेजेंट टेंस, मतलब अभी में बात करनी है। आपने ये बिल्कुल भी नहीं कहना है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा। आपने ये कहना है मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं। हाँ, ये बात गलत है, ये झूठ है। लेकिन आपका जो मकान का, आपका जो ब्रेन का, आपके मन का, आपकी बुद्धि का जो मालिक, जो उसको कंट्रोल कर रहा है, अभी उसको ये बात नहीं पता चलती है
उसको बस ये बात पता चलती है कि जो हमेशा से होता हुआ आया है उसी को लगातार होने देना है। तो अगर आप जब सांस रोकते हैं तो वो बुद्धि का मालिक अपने आप को बचाने के लिए, उसको ऐसा लगता है कि शरीर पे बहुत बड़ा खतरा आ गया है, माइंड पे बहुत बड़ा खतरा आ गया है, इसको बचाने के लिए आपके अंदर, बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स सिस्टम जनरेट होता है। आपने देखिएगा कि आपकी आउटपुट किसी खतरे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, शरीर का रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़ जाता है। आप इतना तेज दौड़ नहीं सकते जितना तेज आप तब दौड़ सकते हैं अगर आपके पीछे कोई आपका मर्डर करने के लिए लग जाए, अगर आपके पीछे कोई सांड दौड़ जाए तो आपकी दौड़ने की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सांस को रोकिए, तब तक रोकिए जब तक कि आपका शरीर पूरा तड़पने ना शुरू हो जाए। जब आपका शरीर पूरी तरह से तड़पना शुरू हो जाए तो आप कहिए, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं, मेरी वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी है, आई एम गुड लुकिंग, मैं बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता हूं, मैं कंपनी में सबसे अच्छा काम करता हूं, मैं सबसे बढ़िया हूं, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। ये कहिए, वो मत कहिए जो आपको चाहत है, वो कहिए। जब वो चीज आपको मिल जाएगी उसके बाद जो फीलिंग है, उस समय जो आप अपने अंदर फील करेंगे, वो फीलिंग आपका घर का मालिक सुनेगा और आपके ब्रेन को एक्टिवेट करेगा, आपके ब्रेन को बताएगा कि ये चीज है। आपको विश्वास नहीं होगा, अगर आपका शरीर तड़प रहा है जिस समय सांस के बिना, उस समय कहे हुए शब्द आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। और इस टेक्निक का आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जितनी ज्यादा देर तक आप अपने माइंड को ये बताएंगे कि फियर है, कुछ हो रहा है, जितनी ज्यादा देर तक आप अपनी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं देंगे, अपनी बॉडी को सांस नहीं देंगे, उतना ही गहराई में आप उतर पाएंगे। और अगर आप ध्यान दें तो कहीं ना कहीं हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे वो अपनी सांस को इतना ज़्यादा डाउन कर लेते थे कि उनका मालिक और उनमें कोई फ़र्क बचता ही नहीं था। इसलिए वो जो भी चाहते थे उनकी हर एक चीज़ जो थी वो पूरी हो जाती थी। दोस्तों, इस काम को करने के लिए आपने अपनी जब सांस रोकनी है तो किसी भी तरह की एक्सटर्नल हेल्प नहीं लेनी है। आपने अपने हाथ से अपने नाक को बंद नहीं करना है, नाक को किसी भी तरह के कपड़े से नहीं बांधना है। आपने आराम से बैठना है, आपके दोनों हाथ आप कमर से नीचे होने चाहिए। आप हाथ बांध करके भी बैठ सकते हैं, आप किसी भी और तरीके से बैठ सकते हैं, आप लेट के भी ये कर सकते हैं, आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। ड्राइव करते हुए नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ड्राइव करते हुए ऐसे करेंगे तो आपकी ड्राइविंग पे खतरा हो सकता है। इसलिए कहीं पे शांति से बैठ के आराम से कीजिए और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस टेक्निक का यूज़ करते जाएंगे, आप इस टेक्निक में और परिपक्व होते जाएंगे और आपको कुछ ऐसी बातों का भी पता चलेगा जो बातें अभी भी मैंने इस वीडियो में नहीं बताई हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको इस टेक्निक में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और मुझे बताइए, आई विल आंसर टू योर कमेंट्स। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए। मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोस।